हेलो साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस फॉर ऑल एग्जाम्स में। साथियों, मेरे 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड टाइम एंड वर्क के, जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था एलसीएम मेथड से किस तरह से किया जाता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन मेरे हो चुके हैं और 31 से 25 45 क्वेश्चन तक का टारगेट आज है जो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पिछली 2 वीडियो जिसने नहीं देखा है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी चैनल पे जाके देख सकते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए चलो शुरू करते हैं। और आज मजदूरी पर आधारित प्रश्न रहेंगे, जो वेजेस काम के लिए पैसे दिए जाते हैं उनके आधार पर क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, उसे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है आपको, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपये में पूरा करने का ठेका लिया। ठेके की धनराशि में से ए का भाग पूछा है, ए का भाग कितना रहा। तो साथ ही एक बात बताऊं, अगर 2 लोग हैं, 2 लोग किसी कार्य को करते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं हूं और मेरा दोस्त है, दोनों लोग एक कार्य को कर रहे हैं, तो एक बात बताओ, कार्य जो करेंगे तो पैसा किस अनुपात में मिलेगा। जो हम कार्य करेंगे, जैसे मान लो मैंने एक कार्य किया, जो हमारा एक काम था, मान लो हमने इसे किया और मैं इसे 3 यूनिट पर दिन के हिसाब से करता हूँ और मेरा दोस्त 2 यूनिट पर हिसाब से करता है, तो आप बताइए पैसा मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए या मेरे दोस्त को। काम एक है तो हम उनकी एफिशिएंसी के अनुपात जो होता है उसी में हम पैसे को बांट देते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लगाए उसके हिसाब से करते हैं, आप देखेंगे उसमें दे रखा है ए और बी। ए और बी में क्या दे रखा है कि 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर देते हैं, 15 दिन में और 10 दिन में। अगर हम बात करें तो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं इनकी एफिशिएंसी किस तरह से निकालते हैं। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। 15 और 10 का एलसीएम हो जाता है 30। जब हम ये हमारे दिन टाइम दे रखा होता है, दिन होता है, ठीक, और ये हमारा आ जाता है टोटल वर्क, हम जिसे निकाल लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं टोटल वर्क को। ठीक है, जब हम इसमें दिन से इस समय से भाग देते हैं तो यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाती है हमारी क्षमता। ठीक, क्षमता किस तरह से आई, तो 10 का यहाँ 30 में भाग देंगे तो 15 का 10 30 में भाग देंगे तो 15 दूनी 30 और 10 का 30 में भाग देंगे तो 10 3 30। अब उन्होंने कहा है काम तो 30 ही करना, दोनों लोगों को करना, तो हमने कहा था क्षमता के जो हमारा क्षमता का अनुपात आता है उसी में हम पैसों को बांट देते हैं। अब हमारा अनुपात 2:3 है, लेकिन टोटल की बात करें तो एक दिन में ही 5 लोग 5 काम कर देते हैं, 5 काम कर देते हैं। तो 5 हम देखते हैं, 5 जो हमें दे रखा है 30,000 रुपये होते हैं इनके, 30,000 रुपये, 5 यूनिट बराबर 30,000 रुपये के होगा, क्योंकि एक दिन में हम जो काम कर रहे हैं वही तो काम तो सेम ही रहेगा ना इनका, 30 दोनों लोगों का। तो हम इनके अनुपात में बांटेंगे, तो अनुपात में किस तरह से बांटते हैं, जैसे हम 2:3 है, इसमें हमें 30,000 रुपये को बांटना है। ठीक है, जब 30,000 रुपये को बांटना है तो हम इनके योग, अब उन्होंने पूछा कि बी का हिस्सा कितना रहेगा, बी का पूछा, ए का हिस्सा कितना रहेगा। ए की क्षमता 2 है तो दोनों का 30,000 का ए का हिस्सा निकालना है, तो ए का हिस्सा निकालने के लिए ए की क्षमता कितनी है 2, तो 2 का गुणा कर देंगे और टोटल ऑफ दोनों को जोड़ के कितना होता है 3 2 5, 5 से 6 बार ये 6,000 बन जाएगा, तो 6,000 बनेगा तो 6 दूनी 12,000। ए का हिस्सा यहाँ से 12,000 निकल के आ गया है, 12,000 रुपये। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, उसे जल्दी से करेंगे। जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में दे रखा है, प्रीति और उसकी मित्र निर्मला ने 1800 में एक काम लिया। प्रीति अकेले उस काम को 12 दिन में तथा निर्मला 18 दिन में कर सकती है। कमला की सहायता से उन्होंने उस काम को 4 दिन में पूरा किया। यह धन को किए गए कार्य की मात्रा के अनुपात में उन सब में बांटा जाए तो प्रीति का भाग बताइए। प्रीति का भाग पूछा है, क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया, प्रीति और उसकी मित्र निर्मला ने 1800 रुपये में काम करने का ठेका लिया। प्रीति अकेले, हम प्रीति को पी से डिनोट कर देते हैं और पी 12 दिन में कर देगा।
और निर्मला को एन से डिनोट करते हैं, जो 18 दिन में कर देते हैं। और उन्होंने कहा कमला की सहायता ली उन्होंने दोनों ने, और उस काम को 4 दिन में कर दिया। प्रीति प्लस निर्मला, और उन्होंने कमला को बुला लिया, कमला को के से डिनोट कर दिया और 4 दिन में काम को समाप्त कर दिया गया। अगर हम इसकी बात करें तो एलसीएम इसका 36 आएगा। 18 दूनी 36, 12 का भी 4 का भी, दोनों का भाग जा रहा है। एलसीएम लेने की भी मैंने ट्रिक बताई थी, तो आप उस प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से भाग देंगे 12 3 36 और 18 दूनी 36, और यहाँ से आ जाएगा 4 9 36। उन्होंने कहा है कार्य के अनुपात में, तीनों लोगों ने कार्य किया था, ठीक है, तीनों लोगों ने उसी कार्य को करा है साथ में। तो 9 यूनिट जो बना है वो 18 के बराबर 1800, क्योंकि तीनों लोगों का काम 9 है एक दिन का, तो 9 अनुपात 1800 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, तो 1800 में 9 का डिवाइड कर देंगे तो 200 रुपये आ जाएगी। और उन्होंने पूछा है कि प्रीति को कितना मिला, प्रीति को कितना मिलना चाहिए 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 3 गुणा 200 बराबर 600 रुपये, ठीक है। यहाँ पे इनकी आ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे करेंगे 33 क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 33 क्वेश्चन नंबर। जब हम 33 नंबर करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 33, ठीक। 33 में कहा गया है सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है और सुमति उसी काम को 2 दिन में कर सकती है। दोनों एक साथ मिलकर काम को पूरा करती हैं और उनको कुल 150 रुपये मिलते हैं। इसमें सुमन का क्या भाग होगा, सुमन का पूछा, ठीक है, लिख लेते हैं। सुमन सुमति, ठीक, 2 लोग हैं। उन्होंने कहा सुमन 3 दिन में कर सकती है और सुमति 2 दिन में, ये 3 दिन में, ये 2 दिन में, इनका एलसीएम लेंगे और इसके लिए ना 150 रुपये मिलते हैं। तो सुमन का हिस्सा पूछा, सुमन का पूछा, तो 3 से 2 बार जाएगा और 2 से 3 बार जाएगा, 3 तो 5 हो जाता है, और इसके उन्हें 150 रुपये मिलते हैं। जो टोटल 5 काम कर रहे हैं ना, उसके उन्हें 150 रुपये मिलते हैं। तो 1 यूनिट की मान निकाल सकते हैं ना, जिसे काटेंगे 30 बार, तो 1 यूनिट की 30 आ जाती है। उन्होंने पूछा सुमन का हिस्सा, सुमन 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 2 गुणा 30 60 रुपये। इस तरह से आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, किसी का भी हिस्सा निकालना। अभी हमें सुमति का पूछा होता तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते। उन्हें पूछ रहा है सुमति और सुमन को जो रुपए मिल रहे हैं ना, उन रुपयों का अंतर कितना रहेगा, अंतर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 यूनिट मतलब 30 रुपये का अंतर रहेगा। अगर हम बात करें सुमति की, सुमति के 3 यूनिट मिलेंगे, तो 3 गुणा 30 बराबर 90। हम डायरेक्ट अंतर 1, इनका अंतर कितना, 1 की वैल्यू तो 30 दे रखी, और अंतर आप अगर दोनों को निकालना चाहते हैं तो यहाँ से 90 माइनस 60, फिर भी 30 ही आना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 करोगे जल्दी से। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो पूरी देखेंगे, तभी तो समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 34 को करते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी अकेला उसे 5 दिन में कर सकता है। ए और बी ने मिलकर इस कार्य को 3200 रुपये में करने का ठेका लिया। सी की सहायता से यह कार्य उन्होंने 3 दिन में पूरा कर दिया। तो सी को जो हिस्सा मिलना चाहिए था वो कितना था। ए लोग हैं, बी लोग हैं। ए इस काम को कर दे रहे हैं 6 दिन में और बी 8 दिन में कर रहे हैं, और इन्होंने क्या करा, बी और इन्होंने सी को बुला लिया। तो काम को सी की सहायता से उन्होंने 3 दिन में कर दिया। उन्होंने पूछा इसमें से सी का हिस्सा क्या रहेगा। ए अकेला इसमें और इन्हें इस काम के 3200 रुपये मिलते हैं, ठीक, ये आप लिख लें। तो 6 8 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम 24 आ जाएगा। 8 3 16 8 3 24, 8 3 24, जिसमें 6 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 4, 8 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 से डिवाइड करेंगे 4 24 3 8, ठीक है। ये आपको मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, इतना तो आपको करना चाहिए था। और तीनों लोग एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों लोग मिलके 8 एक दिन में काम कर रहे हैं। उस काम के उन्हें 3200 रुपये मिले हैं। जिस काम को उन्होंने करा है ना, तीनों लोगों ने मिलके, उस काम के उन्हें 3200 रुपये मिले हैं। जब उन्हें 3200 रुपये मिले हैं तो 3200 रुपये से 1 अनुपात निकाल सकते हो कि नहीं, 8 से ये 4 बार कटेगा, तो यहाँ 400, 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपये आ गई। उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है जो सी लगा था बाद में, सी जिसे सी की सहायता से काम किया गया, तो सी को जो रुपए मिले उसका भाग पूछा है। तो सी की वैल्यू मैंने कल निकाला था। सी की क्षमता कैसे निकालेंगे, सी की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे
कि ए प्लस सी तीनों की क्षमता 8 है, ए प्लस बी की इसमें से 7 है, तो सी की क्षमता 1 बनेगी कि नहीं? 8 में से 7, 4 और 3 7, तो क्या 1 नहीं बनेगी? और जो 1 बनेगी, 1 यूनिट का मान 400 दिया है, तो सी का जो उसमें हिस्सा है पैसों में 400 रुपये है। 1 यूनिट की वैल्यू 400, यहाँ भी 400 गुणा करेंगे तो 400 ही आना है। ठीक, तो इस तरह से आप 400 रुपये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आपको दे रखा है, जिसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 को जल्दी से करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या दे रखा है? 35 में दे रखा है, ए और बी ने किसी कार्य को करने के लिए 4500 रुपये का ठेका लिया। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में, मैं इसे पहले लिख लेता हूँ, ये अकेला 8 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने 4 दिन में निपटा दिया। अगर ए प्लस बी तीनों करें तो 4 दिन में निपटा डालते हैं। उन्होंने पूछा है जब ठेके की राशि इनमें बांटी जाएगी तो मतलब सी का हिस्सा कितना रहा होगा, और इन्होंने 4500 रुपये का ठेका लिया था। ठीक, इतना इन्होंने दे रखा है। अगर हम बात करें इनके एलसीएम की, तो एलसीएम आ जाएगा 12 दूनी 36, 12 दूनी 24 एलसीएम आ जाएगा इसका। 8 से काटेंगे, 8 से 24, 12 से 2 बार, और यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 6 24। ठीक है, इतना आपका मान आ चुका है। अगर हम बात करें, उन्होंने कहा जो काम करा उसके इन्हें 4500 रुपये मिले। एक दिन में 6 काम करा तीनों लोगों ने मिलकर, तो 4500 रुपये मिले। अगर उन्होंने कहा सी को कितने मिले, तो सी की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 में से इन्हें घटा दें। सी की क्षमता आपको बहुत अच्छे से मैं बहुत सारे क्वेश्चन में निकाल चुका हूँ, इस तरह से कैसे निकाली जाती एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सी की क्षमता निकालनी तो ए प्लस बी का मान घटाना पड़ेगा। ए प्लस बी का मान है कितना, 3 तो 5, तो 6 में से जब 5 को हम घटाएंगे तो 1 ही तो निकलेगी। तो उन्होंने पूछा 1 यूनिट का मान कितना, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 4500/6, यहाँ काटेंगे 6 से काटेंगे, 6 पंजे 6 7 42, 3 6 पंजे 30, 750 रुपये। ठीक, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, जैसे आप करेंगे। ये समझ में आ गया होगा, 6 का भाग देना, 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी जो सी का हिस्सा रहेगा। जिसे वीडियो समझ में नहीं आए हो वो थोड़ा बैक करके देखें, आपको अवश्य समझ में आएगी। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 36 में दे रखा है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 36 से आपके स्टार्ट होने वाले हैं, जब बारी बारी से काम किया जाए, एक एक लोग बारी बारी से काम करें। तो यहाँ पे 1 मिनट में इसे चेंज कर देता हूँ, बारी बारी से काम करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 में दे रखा है, एक काम को 20 दिन में, बी इस काम को 15 दिन में कर सकता है, और सी इस काम को 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, या तो उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें। ठीक, इस तरह से दे रखा है। अगर हम इसकी एलसीएम की बात करें तो पहले दिन इसकी सहायता कर रहा बी और दूसरे दिन सी, तो कितने दिन लगेंगे ए को। ठीक है, देखेंगे ए बी सी, इसका एलसीएम कितना होगा 60। जब भाग देंगे तो 20 × 60, 15 × 60 और 12 × 60। उन्होंने कहा है ए को कितना टाइम लगेगा, ए को कितना टाइम लगेगा। अगर पहले दिन इसकी बी सहायता करे और दूसरे दिन इसकी सी सहायता करे, पहले दिन ए काम पे गया और उसने कहा कि बी गया उसकी सहायता करवाने, तो पहले दिन ए बी दोनों लोगों ने काम करा, लेकिन उनका अगले दिन सी ने सहायता करी, बी ने नहीं सहायता करी उसकी, तो उसे कितना टाइम लगेगा। तो ए प्लस बी का मान बात करें तो 4 × 3 = 7, और अगर हम ए प्लस सी की बात करें तो 5 × 3 = 8। इतना हो गया। उन्होंने कहा ये काम जो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 7 = 15, लेकिन एक दिन 7 हुआ और नेक्स्ट दिन 8 हुआ है, तो ये 15 जो काम हो रहा है वो 2 दिन में हो रहा है कि नहीं। ये बात समझ में आई। एक बार फिर देखो, पहले दिन क्या करा, ए की बी ने सहायता करी तो 7 काम, बी 4 यूनिट से काम कर रहा था और ए 3 यूनिट से काम कर रहा था, तो 7 यूनिट काम हो गया। और इस तरह से
नेक्स्ट दिन जब आए तो ए की सहायता सी करने आया, सी की क्षमता 5, ए की है 3, तो 8 दिन। लेकिन अब दोनों लोगों ने काम करा तो 2 दिन तक काम करा ना, पहले दिन इसने दूसरे दिन इसने, तो 15 काम कर दिया, 15 दिन 2 दिन में काम करा, 15 काम करा 2 दिन में, तो उन्होंने कहा काम 60 करना है, तो कितनी बार गुणा करा जाए। अगर हम यहाँ 4 का गुणा करते हैं तो 60, तो 4 का गुणा यहाँ भी तो करना होता है, तो यहाँ 8 दिन। 60 काम करने के लिए उन्हें 8 दिन लगातार एक दूसरे के बैक टू बैक जाना पड़ेगा। पहले ये जाएंगे, फिर ये जाएंगे, फिर तीसरे दिन फिर से ए प्लस भी आएगा। तो इस तरह से एक और तरीका है कि 60 है, 15 यूनिट से काम हो रहा है तो 15 से काटेंगे, 15 चौक 60, 4 चक्कर पूरे हो गए। जब 4 चक्कर पूरे हो गए तो 4 2 1 चक्कर बराबर 2 दिन, यहाँ लिख सकते हो 1 चक्कर 2 दिन का, तो 4 चक्कर लगा दिए तो 8 दिन हो जाएंगे। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, 15 का कितनी बार गुणा करेंगे 60 हो जाए, तो इधर भी गुणा कर देंगे 8 दिन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर लगा करेंगे जल्दी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे। 37 में दे रखा है ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता के से कितने दिनों में पूरा करेगा। ए बी सी, ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में काम कर रहे हैं। एलसीएम की बात करें तो 60, 20 30 60, 30 दूनी 60 और 60 का 60। उन्होंने कहा है एक काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता करे। हाँ, तो इसमें क्या दे रखा था कि बी तथा सी ए की तीसरे दिन सहायता करते हैं। देखो पहले दिन तो ए काम कर रहा था, दूसरे दिन भी ए काम कर रहा था। जब हम पहले दिन दूसरे दिन, अब तीसरे दिन की बात करें तो यहाँ पे ए की सहायता बी प्लस सी दोनों लोग कर रहे थे, तो यहाँ 3 दिन हो जाते हैं इनके। 3 दिन में काम कितना हुआ ये देखते हैं। पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन भी ए करेगा, और जब तीसरा दिन आएगा ना तीनों लोग कर देंगे काम। 3 2 5 1 6, तो जब इतना लोग काम करेंगे तो ये 3 दिन में काम होगा। लेकिन 3 दिन में काम कितना होगा, 3 3 6 और 6 12 काम 3 दिन में। उन्होंने कहा 60 काम कितने दिन में होगा, तो 5 चेक करेंगे, लगेंगे नहीं। जब बताओ 12 पर 60 काम होने में 5 से 15 दिन लगेंगे नहीं। तो यही आपका आंसर पूछा था, ये कितने दिन में काम खत्म करेगा, जब प्रति तीसरे दिन दोनों लोग इसकी सहायता करें। ठीक है, तो ये 15 दिन आ गए, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है, किसी कार्य को ये अकेला 38 नंबर ये अकेला 16 दिनों में कर सकता है, और बी अकेला 12 दिनों में कर सकता है। ये अकेला उस काम को 20 दिनों में कर सकता है। कौन सा 38 नंबर, ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। उन्होंने कहा पहले शुरुआत ए करता है, एकांतर दिनों का मतलब होता है पहले दिन ए करता है, फिर बी करता है, और तीसरे दिन फिर ए, फिर चौथे दिन बी, फिर से इस तरह से काम होता है। तो इसका एलसीएम लेंगे 16 3 48, 12 6 48। तो एक बात बताओ, जब फर्स्ट दिन ए करेगा, सेकंड दिन बी करेगा, थर्ड दिन ए करेगा, फिर फोर्थ दिन जो मतलब कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा। पहले एक दिन वो है, एक दिन करके आते हैं। तो ये बताओ 2 दिन में, पहले दिन ये 3 करेगा, फिर 4 करेगा, 2 दिन में 7 काम हो जाएगा। 2 दिन में 7 काम हो जाएगा कि नहीं। तो ये देखो 48 काम करना है, तो 7 से कितने चक्कर लगेंगे, 7 में 7 6 42, 6 चक्कर लग जाएंगे नहीं, 7 6 42 6 बार 6 चक्कर लगाए, 6 चक्कर में काम कितना होगा 42। ठीक, यहाँ 6 चक्कर हो गए, एक चक्कर में 2 दिन होते हैं, तो यहाँ 12 दिन, 12 दिन में 42 काम हो गया क्या नहीं। अब उन्होंने कहा 42 काम हो गया, 48 में बचा काम कितना 6। अब जो 6 काम बचा है वो कौन करेगा, चक्कर मतलब बी की बारी आ चुकी है, बी की बारी आ चुकी। अब जो 6 काम करने शुरुआत ए करेगा, तो 3 काम ही तो रहेगा,
क्योंकि पहले दिन ए ही करेगा तो 3 काम करके निकल लेगा। तो 3 काम जब कर देगा तो एक दिन में वो 3 काम करके चला गया, तो 42 3 45 काम हो गया, बचा 3। जब 3 काम बचा तो अब बारी आई बी की। जब बी की बारी आई तो वो 4 की क्षमता से कितने दिन लगाएगा, 3/4, 3/4 दिन लगाएगा। और यहाँ वो कितना चला, 13 दिन, 13 दिन ये और 3/4 ये, 13 + 3/4 ये हो जाएगा 13 × 52 और 3 55/4। ठीक, इतने दिन लग जाएंगे इस काम को पूरा होने, एक दूसरे दिन। आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ, तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ। देखो 2 दिन में 7 काम हो रहा है, दोनों लोग मिल जाते थे तो 2 दिन में 7 काम हो रहा है, 2 दिन में 7 काम हो रहा है, तो कितने चक्कर लगवाया, 7 × 6 = 42। मतलब उसके नज़दीक पहुंचने के लिए हम इससे कम रहना है, 48 से कम करा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तो नहीं करा सकते ना, तो हम कम रहेंगे। तो 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49 आगे चला जाता है, तो 7 × 6 = 42, 6 चक्कर लगवाए। तो जब हम 6 चक्कर लगवाएं तो यहाँ 12 दिन हो जाएंगे, और यहाँ 6 लगाएं तो 42 काम। जो नेक्स्ट काम रह गया 6 काम, जो 6 यूनिट काम रह गया उसमें अब ए का नंबर आएगा, ए का नंबर आएगा तो पहले दिन 3 ही तो काम करेगा वो। जब 3 काम करेगा तो 3 बचा, जब 3 बचा तो अब नंबर तो बी का आएगा, इसने तो करके अपना, ठीक है। तो जब बी का नंबर आएगा तो 4 की यूनिट से 3/4 समय ये लगेगा, एक दिन ये 12 दिन ये, तो 13 सही 3/4 दिन भी लिख सकते हैं, और इसे हम 55/4 दिन भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर करेंगे अब। तो 39 नंबर पे जल्दी से करेंगे। 39 नंबर आपकी स्क्रीन पर लगा, जल्दी से करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, और कहा गया ए अकेला उस काम को 20 दिनों में पूरा करता है। जो ए था वो उसे 20 दिनों में पूरा करता है। अब यह बी प्रतिदिन केवल आधा दिन ही काम करे तो ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। एलसीएम लेंगे तो 60, 12 × 5 = 20, 30, 60। जब ए की क्षमता 3 है, ए + बी की 5 है, तो यहाँ से बी की क्षमता नहीं निकाल सकते का, बी की क्षमता 5। जब ऐसे करते हैं, ए + बी की 5 है, जब दोनों का जोड़ 5 है, ए का 3 है, तो कितना लगाएं तो 5 होगा, तो 2, तो बी की क्षमता 2। इससे घटाएंगे तो भी 2, ठीक। बी की क्षमता 2 आएगी। उन्होंने कहा है कि बी 2 यूनिट से काम करता है, एक दिन में 2 यूनिट करता है, ठीक है। बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो उन्होंने कहा है आधा दिन काम करता है, तो आधा दिन में कितना, तो 1 यूनिट काम करेगा आधे दिन में। उन्होंने कहा तब दोनों मिलकर कितना करेंगे, तो 3 वो 1 ये, तो 4। तो उन्होंने कहा टोटल काम 60 को ये कितने दिन में कर देंगे, तो 15। उन्होंने कहा टोटल काम को जब वही आधे दिन काम करे, बी प्रतिदिन आधे दिन ही काम करे, प्रतिदिन आधे दिन काम करे, तो आधे दिन की आधी क्षमता लगाएगा तो 1 यूनिट काम करेगा। बी ए तो पूरा कराना थी, तो दोनों लोग 4, टोटल काम 60, 4 की एफिशिएंसी थे। मैं बहुत पहले भी ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो आप करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आएगा 40, जब बीच में कोई काम छोड़ के चला जाता है तब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे। आप क्वेश्चन करते 40, जिस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन आएंगे जो रहेंगे जब कोई व्यक्ति बीच में काम छोड़ के चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर लगा है, आप करेंगे जल्दी से। ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं और तब ए चला जाता है। शेष काम बी कितने समय में करेगा, तो यहाँ ए रखा है, बी क्रमशः 18 और 24 दिन में। दिन का एलसीएम लेंगे तो 24 72, 18 × 72 और 24 × 72। अब उन्होंने कहा इनकी जब ए + बी को जोड़े हैं, ए + बी एक दिन में 7 काम कर देते, ए + बी एक दिन में 7 काम कर देते, वे 7 दिन
8 दिन तक साथ रहते हैं, 8 दिन तक साथ काम करते हैं, तो 8 सत्ते 56 काम करते हैं। तो जो शेष काम बचा 72 में से 56 को माइनस करके 6, 16 काम बचा। उन्होंने कहा जब बी चला गया, ये चला जाता है तो बी कम करेगा, ए चला गया, ए छोड़ के चला गया। अब हमें बी रहेगा, बी की 3 एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 3 पंजे 15 1/3। शेष काम कितना बचा 72, टोटल काम था 72। 7 एफिशिएंसी से 8 दिन तक काम करा तो 56 काम हो गया। जब 56 काम हो गया तो बचा कितना 16। अब जब हमारा एक काम छोड़ के चला गया तो ये काम तो करेगा नहीं, एफिशिएंसी कितनी रहेगी 3 की एफिशिएंसी से 16 काम करना है तो 5 से 1/3 दिन, ये आपका आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 41 नंबर, जिसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन पर लगा है, उसे करेंगे जल्दी से। इकतालीस में कहा गया एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 12-16 दिनों में कर सकते हैं, दोनों 3 दिन तक कार्य साथ करते हैं, फिर एक्स चला जाता है, उससे इस कार्य को वाई अकेला कितने दिनों में करेगा। जो पिछला क्वेश्चन नहीं समझ पाए वो इस क्वेश्चन में समझेंगे। एक्स वाई और यहाँ पे 12 और 16, इसका एलसीएम लेंगे तो 48, 12 से 48 और 16 थी 48। ठीक है, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। 4 3 7, जब एक्स प्लस वाई मिलकर काम करें तो 7 एक दिन में काम कर देते हैं। और उन्होंने कहा है कि दोनों 3 दिन तक साथ कार्य करते हैं, दोनों लोग 3 दिन तक साथ रहते हैं, तो 21 यूनिट काम कर देंगे। तो बचा कितना, जो शेष काम बचा वो कितना बचा 48 में 21 जाएगा, 7 2 27। उन्होंने कहा है एक्स छोड़ के चला गया, जब हमारा एक्स छोड़ के चला गया तो उस कार्य को शेष बाई कितने दिनों में करेगा। बाई कितने दिनों में करेगा, बाई की क्षमता 3 से करेगा, 3 में 27, 9 दिन लगेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि 3 दिन तक का होगा 7 काम करेंगे तो 21 में थे 28 में 48 में से 21 जाएगा तो 27 काम बचेगा, जो 3 की यूनिट से काम करेगा, 3 यूनिट से काम करेगा। एक दिन में कोई आदमी 3 काम कर देता है, 27 यूनिट काम करने में 9 दिन उसे लगेंगे। तो आप इसे करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 42, जो करेंगे आप लोग जल्दी से। इसे हटा देता हूँ, साथ नोट करते जाएंगे साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर है 43। आप क्वेश्चन नंबर करेंगे 42। 42 क्वेश्चन में ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी इसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं, तब ए चला जाता है, शेष काम बी करेगा। ए 12 दिन, बी 18 दिन में, इनका एलसीएम लेंगे तो 36, 12 थी 36 और 18 दिन 36। अगर दोनों मिलकर बात करें तो ये 5 यूनिट एक दिन में काम करेंगे और उनका 2 दिन तक साथ रहते हैं। 2 दिन तक साथ रहते हैं, 2 दिन तक साथ काम करते हैं। ये चला जाता है, ये चला गया, मतलब शेष काम कितना बचा 36 माइनस 10 26, जो 26 यूनिट काम बचा। ये चला गया तो अब तो बी करेगा ना। जब ये चला गया हमारा 2 दिन काम करके, तो जो बचा काम वो बी करेगा। बी की क्षमता 2 से करेगा तो 13 दिन। क्वेश्चन नंबर 43 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43 करते हैं, जल्दी से करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 43 करो। 43 में कहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12-15, ए बी 12-15 तीनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। 4 दिन बाद तो यहाँ पे एलसीएम का 60, 12 60, 15 चौक 60, 9 काम हो जाएगा इनका। ए प्लस बी एक दिन का काम 9, ए प्लस बी एक दिन में 9 काम कर देते हैं। 4 दिन बाद एक काम छोड़ के चला जाता है, ऐसा लिखा है। तो 4 दिन में हम 36 काम कर दिया। जो शेष काम बचा 60 में से 36 घटाएंगे तो 4 2 24 काम बचा। एक काम छोड़ के चला गया, बी करेगा। 4 की यूनिट से चाचेंगे 6 आएगा। ठीक है ना। 43 क्वेश्चन था, ए 12 दिन में, बी 15 दिन में। एलसीएम 60, 12 से भाग देंगे 60 को, 12 5 60, 15 से 4 बार, दोनों लोग 9 यूनिट काम करते हैं। जब ए प्लस बी एक दिन में 9 कर देते हैं तो 4 दिन में ऑफिशियल 9 चौक 36 काम कर देंगे। जब 36 काम हो ही गया तो 60 में 36 घटाएं 24,
अब जब हमारा ए काम छोड़ के चला गया तो बचा कौन, बी। बी कितनी, 4 यूनिट का काम होता है, 4 छिंगे 24, 6 यूनिट का, तो ये 6 दिन में कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 नेक्स्ट। साथ ही जल्दी से करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 को। क्वेश्चन नंबर 44 में दे रखा है ए और बी कोई काम क्रमशः 6 बार है, ए बी 6 बार है दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद ये काम छोड़कर चला जाता है, तो अनुसार काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, ये पूछा यहाँ 12, 6 दिन 12, 12 के 12, उन्होंने कहा है ए प्लस बी 3 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। जब 3 यूनिट काम कर रहे हैं तो उन्होंने कहा है 3 दिन बाद ये काम छोड़कर चला जाता है, 3 दिन बाद काम ये छोड़ के जाएगा तो 9 यूनिट काम कर दिया। तो जब शेष की बात करेंगे तो 12 में से 9 यूनिट काम हो चुका है, तो बचा कितना, 3 यूनिट काम बचा, ये छोड़ के चला गया। अब ये करेगा तो 3 यूनिट से एक की क्षमता से, उसकी क्षमता 1 है ना, तो 1 से कितने दिन लगे, 3। ठीक, उन्होंने कहा टोटल टाइम, कुल समय कितना लगेगा पूरा काम होने में। लेकिन 3 दिन तक तो यहाँ काम हो चुका है ना, 3 दिन है यहाँ प्लस 3 दिन है यहाँ, तो 6 दिन में काम हो जाएगा पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का 45 क्वेश्चन नंबर है, जो बहुत ही बेहतर तरीके से कराया जाएगा, आप जल्दी से करेंगे। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा देंगे ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। 45 में दिया दीपक एक काम को 20 दिन में तथा महेश उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन मिलकर काम किया और फिर महेश चला गया, तो शेष काम को दीपक कितने दिन में करेगा। एक दीपक और महेश, दीपक इस काम को 20 दिन में कर सकता है और महेश इस काम को 16 दिन में कर सकता है, और उन्होंने कहा है 4 दिन तक उन दोनों साथ काम किया, 4 दिन तक दोनों ने काम किया। तो यहाँ पे 16 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 चौक 80, 20 चौक 80 और 16 पंजे 80, तो दोनों ने डी प्लस एम कितना कर रहे हैं 9। उन्होंने कहा कितने दिन तक साथ रहे हैं, तो ये लोग 4 दिन तक मिलकर काम करा, तो 9 चौक 36। शेष काम की बात करें, शेष कितना बचा, 80 माइनस 36, 4 44 बचा, और 44 काम जो बचा है वो करा दीपक ने 44 है, ये छोड़ के चले गए, तो कितने दिन करेंगे 11। तो उन्होंने पूछा था शेष कार्य कितने दिनों में दीपक पूरा करेगा, तो 11 दिन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। साथ ही वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी नए लोग जुड़ते हैं बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देंगे, बाकी जिसने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली है, चैनल पर जाके भी देख सकते हैं और लिंक से भी जाके देख सकते हैं। साथ ही जिसे कोई भी डाउट है वो टेलीग्राम एक ग्रुप है मैथ्स एंड रीजनिंग डाउट ग्रुप के नाम से, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली है, वहाँ से ज्वाइन करके आप वहाँ डाउट भेज सकते हैं। ठीक है, बाकी एक चैनल भी एमडी क्लासेस फॉर एग्जाम से नाम से टेलीग्राम पर, उसे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज की वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।